स्टूडेंट्स अभी तक हमने जिन फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था वो उनमें जो डिनोमिनेटर था या वो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स मौजूद थे वो ऐसे थे जो कि लीनियर थे या जिनकी पावर x की पावर जो थी वो 1 थी। अभी हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन आ गई है जिसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल में आ गई x² + 9 जिसके अंदर x की पावर जो है वो 2 है। अब जब जो फैक्टर जो है लीनियर से क्वाड्रेटिक में जाएगा तो उस केस में हम किस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे इसके। अब आपने ये याद रखना है कि अगर मैं जनरली इस चीज़ को यहाँ पे लिखूँ तो मैं ये बात करता हूँ जी कि अगर आपका फैक्टर्स ax² + bx + c जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है वेयर हम ये बात करते हैं कि वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ताकि वो x² वाला जो एलिमेंट है वो बरकरार रहे। तो इस केस में आप जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी वो किस तरह से होंगी जी, ax + b आवर ax² + bx + c, बशर्ते ये कि जो ax² + bx + c है ये रिपीट ना हो रहा हो, यानी इसके ऊपर कोई फर्दर पावर ना हो। अब यहाँ पे देखें x² + 9 जस्ट एक टाइम आ रहा है। और दूसरी बात ये कि ये इररिड्यूसिबल होने चाहिए, यानी ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसी फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए जो कि जिनको आप जो है वो लाइक मिड टर्म ब्रेक के थ्रू या किसी तरह से भाई जो है वो ब्रेक इनको रिड्यूस कर लें, ठीक है, ये वो हैं जो इररिड्यूसिबल हैं। तो जब इस तरह के फैक्टर्स आएंगे जैसे x² + 9 एक इररिड्यूसिबल फैक्टर है, तो इस केस में हम किस तरह से उनको रिजॉल्व करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका 11x + 3 ओवर x - 3, इसको चूँकि हमने लीनियर के केस में पढ़ा कि हम सिंपली कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जो कि वो फैक्टर होता है उसके साथ हम उसको डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। और सेकंड जो होगी चूँकि अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, x की जो पावर है वो यहाँ पे 2 है, इसलिए जो दूसरी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी हमारी वो क्या होगी जी, bx + c, इसको तकसीम कर देंगे हम उस फैक्टर के साथ जो कि है x² + 9। अब ये बेसिकली हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। जब यहाँ पे अगर हम a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखें, हमने ये बात की थी जो बाय ज़ीरो मेथड, यानी जो हमारे पास लीनियर फॉर्म में फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर में उनको तो हम बाय ज़ीरो मेथड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a, b, c में से किसी एक की वैल्यू हमारे पास बाय ज़ीरो मेथड आ जाएगी और बाकी जो 2 अननोन हैं उनकी वैल्यू हम बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मालूम करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि किस तरह से हम करेंगे, उसमें यही तरीका कि मैं यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लूँ क्योंकि हमें एलसीएम जो है वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, चलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। और अभी अगर एलसीएम की बात की जाए तो इसमें एलसीएम क्या होगा, आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं जी कि हमारे पास एलसीएम होगा x - 3 और साथ x² + 9, यही हमारे पास एलसीएम होगा। और इसके बाद हम इसको चूँकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के में जितनी टर्म्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो गया और इसी तरह यहाँ पे ये bx + c ओवर x² + 9 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि x - 3 से कैंसिल और इसी तरह x² + 9 x² + 9 से कैंसिल। यहाँ पे x - 3 जस्ट x - 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे x² + 9 और x² + 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो रिमेनिंग हमारे पास 11x + 3 इक्वल्स हमारे पास रह जाएगा ये a × x² + 9 और इसी तरह से प्लस bx + c × ये आ जाएगा हमारे पास x - 3। तो अब ये इस तरह से हमारे पास ये जो है फॉर्म बन चुकी है, इसको हम इक्वेशन नंबर a कह लेते हैं। अब अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, यानी x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये जो है वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट देखते हैं कि अगर तमाम वैल्यूज़ के लिए वो जो है वो होल्ड करती है तो इसका मतलब है जो x - 3 फैक्टर है, ठीक है, इसके लिए भी वो होल्ड करेगी। तो x - 3 = 0 इम्प्लाइज दैट x = 3। अब x = 3 की वैल्यू हम इंसर्ट कराएंगे इक्वेशन a में, तो यह आ जाएगा 11 × 3 + 3 इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा a × 3 का स्क्वायर + 9। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 0 और ये bx + c पूरी टर्म को 0 कर देगा। तो यहाँ पे 11 3 × 33 + 3 कितना हो गया
36 हो गया ये। और इसी तरह से यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 ये कितना हो जाएगा 18। तो ये आ जाएगा 18 × a = 36। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे चूँकि हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है 18 का उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 1 टाइम्स और 18 2 टाइम्स 36। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा, a = 2। अब चूँकि हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं है जिसकी हम x की वैल्यू वहाँ से निकाल के हम बाकी जो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें जो इस इक्वेशन a है इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा ताकि हम जो है हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं यानी पावर्स हैं तो उनके साथ कौन कौन से कोफिशिएंट हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 11x, इसको चूँकि इसके अंदर x² मिसिंग है तो मैं लिख सकता हूँ 0x² + 11x, यानी एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिख दिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। x² + 9a हो गया यहाँ पे, और इसी तरह से प्लस यहाँ पे देखें तो bx × bx स्क्वायर हो गया, और उसके बाद ये हो जाएगा -3bx, चूँकि b जो है x है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह c + cx हो गया ये, और -3c। अब देखिए तो हमारे पास अब हम कह सकते हैं जी इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² को हम इक्वेट करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 0 है, x² है वो 0 है, और राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो a है और +b। तो अब हमारे पास चूँकि a की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे a की वैल्यू हम इंसर्ट करा के b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a = 2 यानी 0 = 2 + b, तो 2 राइट साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी b = -2। इसी तरह से हम जो है x के कोफिशिएंट को इक्वेट करा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x के कोफिशिएंट देखते हैं जी क्या क्या है। राइट साइड पे देखिए अगर आप तो x के कोफिशिएंट में अब ये आ जाएगा जी कोफिशिएंट ऑफ x। अब x के कोफिशिएंट में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो 11 है, और अगर राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो हमारे पास -3b और इसके साथ x है, और इसके बाद +c। अब अगर आप देखें तो हमारे पास b की वैल्यू गिवन है, तो 11 = -3 × b की वैल्यू -2 + c, और ये -3 -2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -2 ये हो जाएगा +6। तो आ जाएगा जी 11 = 6 + c। अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 जो है वो ऐड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो c किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, c = 11 - 6 = 5। तो यहाँ से पता चला जी कि c हमारे पास जो है वो भी 5 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं कि गिवन जो हमने पार्शियल जनरल फॉर्म लिखी थी उसके अंदर ये वैल्यूज़ इंसर्ट कराएं तो हमारे पास ये फाइनल आंसर होगा। a हमारे पास 2 है, b -2 है, और c 5 है। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर इस जो हमारे पास स्टार्ट में a जो क्या था हमारे पास 2, तो यहाँ से हम क्या करते हैं a की जगह अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँ तो यहाँ पे मैं a की जगह 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी a 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह b -2 था तो यहाँ पे b को भी मैं रिमूव करके, और ये बन जाएगा -2x, ये बन जाएगा -2x। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी -2x, और प्लस c कितना था हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू भी डाल देते हैं, ये आ जाएगा जी 5। तो ये आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, या अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख लें, या नेक्स्ट स्टेप में अगर करें तो 2/x - 3, और इसी तरह से ये आ जाएगा -2x + 5/x² + 9। अब अगर चूँकि हमने बाहर जो है ये प्लस साइन था, इसका हम नेगेटिव साइन बाहर लेके गए, तो इसलिए ये जो 5 का पॉजिटिव प्लस साइन था ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास फाइनल आंसर।